एक और बड़ी खबर अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से यह भी कहा है कि आप कैसे करेंगे ये बताना हमारा काम नहीं है। दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल होना चाहिए, ये बहुत जरूरी काम है और इसके लिए आप ही को काम करना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट क्लियर कह चुका है। और लॉकडाउन बड़ा कदम, ये भी बहुत बड़ी बात है। केंद्र सरकार पर भी सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि कल आपात बैठक बुलाइए, यानी कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, दिल्ली सरकार से कहा और बुधवार को फिर से सुनवाई के लिए दिन सुनिश्चित किया, ये 2 दिन और रोड मैप तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। पीयूष मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं। पीयूष, अगर लमसम और बहुत आसान सी भाषा में मैं समझूं तो क्या दिक्कत बताई दिल्ली सरकार ने और केंद्र सरकार ने जिसकी वजह से ये प्रदूषण बढ़ रहा है, और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं आने वाले दिन में जिससे इस प्रदूषण से निजात मिल पाएगी दिल्ली वासियों को और आसपास के इलाकों को? जी देखिए पूर्णिमा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शनिवार की सुनवाई में ये सजेशन दिया था दिल्ली सरकार को कि आप ऐसे प्रदूषण से निपटने के लिए लॉकडाउन लगा सकते हैं, तो उस पर दिल्ली सरकार ने आज लॉकडाउन का जिक्र करते हुए साफ तौर पर कहा कि एनसीआर से संबंधित जो एनसीआर में संबंधित राज्य आते हैं, उनके जो जिले आते हैं, वो उन पर भी लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए, तभी राहत मिलेगी। इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म कदम थे उनके बारे में जानकारी दी दिल्ली सरकार ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ और केंद्र सरकार ने भी तमाम कदम बताए, जैसे कि 2 दिनों के लिए ट्रक की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा निर्माण कार्य पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा डीजल के जनरेटर को चलाने पर रोक लगा दी गई है। कई जो विद्युत संयंत्र हैं उनको जो है रोक दिया गया है और साफ तौर पर यह कहा गया है कि वो कोयले से नहीं चलाए जाएंगे। तो ऐसे तमाम कदमों का जिक्र जो है केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया कि वो इस मामले में भी संतुष्ट नहीं है। राज्यों बेसिकली दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की ओर से जो कदम उठाए गए वो नाकाफी साबित हुए हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है और इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया था जिसके आधार पर केंद्र सरकार को और दिल्ली सरकार को और एनसीआर से संबंधित राज्यों को एक नीति तय करनी थी, लेकिन वो नीति कोई नई तो है नहीं। लेकिन इसे कुल मिलाकर अगर आप समझेंगे तो ये बहुत बड़ा सिस्टम का लूपहोल नजर नहीं आता, क्योंकि ऐसा नहीं है चाहे दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, प्रदूषण की क्या वजह है ऐसा तो नहीं है कि सरकारों को पता नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट को यह तक कहना पड़ता है कि आप हमें मजबूर ना करें कि हमें आदेश जारी करना पड़े। जी बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 पहलुओं पर गौर करने के लिए कहा है केंद्र सरकार को भी, और उसी पर आपातकालीन बैठक बुलाए जाने को कहा है। कल ये आपातकालीन बैठक बुलाई जाए, इसके लिए आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसके बाद बुधवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। धूल, इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन, इससे जो है जो प्रदूषण जनित जो उपजता है उसकी वजह से ज्यादा प्रदूषण होता है। फौरी क्या कदम उठाए जा सकते हैं? कुल मिला के इसी के इर्द गिर्द घूमती हुई ये सुनवाई और ये टिप्पणियां कि फौरन जल्द से जल्द ऐसे कदम उठाए जाएं कि लोगों को इस बढ़ते हुए प्रदूषण से, इस धुएं से, इस जहर से हवा में घुलते मुक्ति मिल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीयूष इस पूरी जानकारी के लिए। नजर इस पर बनाए रखिएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।